हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। पता तो होगा ही यार, बताना भी क्या है, उतना तो पढ़ाई दिए है कि नहीं। ठीक है, तो देखो, अभी हम लोग एफ ब्लॉक तो कर ही लिए थे, है ना। सॉरी, एफ ब्लॉक करें, डी ब्लॉक को पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था, कितने जितने भी थ्योरी थे सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बोर्ड की जैसे अब ये जो सीरीज चल रहा है वो तुमको पता है, बोर्ड वाला सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर होता क्या है ना कि डी और एफ में हमेशा और करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बट अब ऐसा तो है नहीं कि एफ ब्लॉक पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे। ठीक है, बट डी और एफ में हमेशा क्या होता है, और करके ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक हमारा हो ही गया था, डी ब्लॉक में कोई दिक्कत तो था ही नहीं, है कि नहीं। अब क्या पढ़ना है, हमें एफ ब्लॉक पढ़ना है ना। तो देखो एफ ब्लॉक में हमारे पास अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा भी नहीं, हमको लग रहा है आधा घंटा 45 मिनट में पूरा लेक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त, उसका सेवा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें याद रखिएगा वो जो कुछ थ्योरी पोर्शन है ना, बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ एटॉमिक साइज, यही सब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आसान भी है, बट थोड़ा सा तुम लोग को तकलीफ देगा क्या, एलिमेंट का नेम याद करने में, है कि नहीं। वो तो जीवन भर का तकलीफ है तुम लोग का, है कि नहीं। अभी तो डी ब्लॉक एलिमेंट का नेम नहीं याद होगा तुम लोग को, तो ये आ गया वापस, है कि नहीं। चल कोई नहीं, छोड़ो, जान दो, उसमें क्या है। बट जो बेसिक चीज़ें वो याद रहे, नेम ठीक है नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, उसका सिंबल याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेम याद रहेगा तो सिंबल भी याद रहेगा, ये भी बात सही है। चलो कोई नहीं। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट यही सब जानना है। ठीक है, और बहुत कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, एफ ब्लॉक में भी ये जैसे हमें पता है कि दो सीरीज होते हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज होता है, एक एक्टिनाइड सीरीज होता है। तो हम लोग दोनों सीरीज अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों सीरीज क्या करेंगे, बिल्कुल अलग अलग पढ़ेंगे। उसमें एक बार लेंथेनाइड सीरीज, फिर लेंथेनाइड खत्म, एक्टिनाइड सीरीज, फिर एक्टिनाइड सीरीज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, उनके बीच में जो भी कॉमन या जो भी डिफरेंसेस है वो चीज़ पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो जरा सा, कि देखो अब जैसे मान लो कि आज तो तुम लोग का आज फिजिक्स का पेपर है ही। ठीक है, मतलब पेपर है क्या, पेपर दे के आ ही गए हो। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पेपर है तुम लोग का केमिस्ट्री का। ठीक है, अब केमिस्ट्री का 27, 5 दिन का बीच में गैप है। तो उस 5 दिन के गैप में याद रखना कि तुम्हें सारी चीज़ें कवर करना है। जैसे अब देखो यहाँ पे मैं तो तुम लोग को ठीक है प्रैक्टिस कराऊंगा ही, कि कैसे लिखना है, क्या है, जो भी चीज़ें वो बताऊंगा तुम लोग को। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है वो भी मैं बताऊंगा, अभी उसका भी लाइव पे आके हम लोग को बताएंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़ कि हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, उन सब क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, ताकि तुम लोग को आइडिया लग जाए कि हाँ कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो मैक्सिमम चांसेस हो कि वो उस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। देखो वही क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, है कि नहीं। अब जैसे हम ब्रह्मा तो है नहीं कि हम जो बता दें वही आ जाएगा, लेकिन देखो जो बताएंगे उस टाइप के जरूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मतलब कि जब हम लोग प्रैक्टिस, अब जैसे मान लो हमको लग रहा है, आई थिंक हम लोग, क्योंकि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन है वो लाइव करेंगे, और ये हमको लग रहा है 24 को अप्रॉक्सीमेट करेंगे। हाँ, 24 के नाइट में करेंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं, 23 को तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम लोग वो देखेंगे, है कि नहीं। उस दिन क्या पढ़ा है, तुम लोग बुक खोल दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो चलो कोई नहीं, 24 को लाइव में आके हम लोग वो सब देखा जाएगा। फिलहाल में हम लोग एफ ब्लॉक खत्म करते हैं आज। ठीक है, तो देखो एफ ब्लॉक में हमारे पास 2 सीरीज चलेगा, एक लेंथेनाइड सीरीज, एक एक्टिनाइड सीरीज चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो लेंथेनाइड सीरीज पढ़ेंगे। कौन सा सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो लेंथेनाइड सीरीज में अब जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात किया जाए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे फिल होगा, एफ सबसेल में, इंटर इन एफ सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें 2 सीरीज है, एक्टिनाइड लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, तो उसमें बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट ये है तुम्हारे पास। ठीक है, जिसमें मैंने क्या बोला कि देखो एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एफ ऑर्बिटल। ठीक है, किसमें इंटर करेगा, एफ ऑर्बिटल में इंटर करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो ये होता है n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 और ns2। ठीक है, मतलब d में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है,
और F में 1 से लेके 14 तक हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में इंटर करेगा, तभी तो वो F ब्लॉक का कहलाएगा ना, तो F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज। तो इसमें देखो दो सीरीज है, एक ये जो है हमारा, इसे हम लोग लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, अब देखो इसमें, अब तुम्हारा जो लेंथेनाइट सीरीज है, अच्छा देखो, द एलिमेंट्स इन विच द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-2 f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जो n-2, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये तो तुम्हारा 11th वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है, बट उतना डिटेल अभी नहीं जानना। तो मतलब बेसिकली समझो कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में इंटर किया तो वो क्या हो जाएगा, F ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो दो सीरीज है, एक लेंथेनाइट सीरीज है और एक क्या है, एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज कहां से स्टार्ट होगा, एटॉमिक नंबर 58 से 71, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। देखो यहां से यहां तक, सीरियम से ल्यूटेटियम तक तुम्हारा क्या है, लेंथेनाइट सीरीज। और एक्टिनाइट तुम्हारा कहां से है, एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक, मतलब थोरियम से लेके कहां तक, लॉरेंसियम तक। ठीक है, ये एक्टिनाइट सीरीज है। इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग लेंथेनाइट सीरीज। F ब्लॉक में क्या करेंगे, लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग 4F सीरीज या लेंथेनाइट सीरीज या फिर इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, जैसे देखो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज बोल रहे थे ना डी ब्लॉक में, तो यहीं पे जो लेंथेनाइट सीरीज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 4F सीरीज या फिर इनर ट्रांजिशन, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। याद रखना कि कई बार हो जाता है, तुमसे बोल देगा कि ठीक है 4F सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो तुम्हें ये तो पता पहले होना चाहिए ना कि ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं, जो लेंथेनाइट सीरीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज है, जिसमें देखो ये सारे एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट है, 57 से, एटॉमिक नंबर देखो 57 से कहां तक गया, 71 तक, ल्यूटेटियम तक। सीरियम से, सॉरी 57 कर, ये तो नहीं रहेगा, यहां से सीरियम से ल्यूटेटियम तक, ये तुम्हारे डी ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ल्यूटेटियम तो तुम्हारा डी का है ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करोगे, देखो अगर दिख रहा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में F सबसेल में उसके इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी सबसेल में होते हैं। ठीक है, तो लेंथनम नहीं, सीरियम से ल्यूटेटियम तक। ठीक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो लेंथेनाइट सीरीज को और क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट या फिर रेयर अर्थ मेटल या फिर लेंथेनॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो देखो लेंथेनाइट्स आर रिएक्टिव एलिमेंट्स सो डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। जो लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स है वो देखो बेसिकली हमें पता है F ब्लॉक एलिमेंट तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना भैया, है कि नहीं। अब वो जब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो जाहिर सी बात बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब जब रिएक्टिव होगा तो क्या वो कभी भी फ्री स्टेट में मिलेगा हमें, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो लेंथेनाइट, जो जितने भी लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सबके सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। वो हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़े रहेंगे, किसी न किसी के साथ बॉन्डेड रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं। अब जैसे देखो सोडियम, जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले की बात किया जाए, तो वो भी तो रिएक्टिव एलिमेंट है ना। तो क्या वो कभी फ्री फॉर्म में मिलते हैं, नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव है तो फ्री फॉर्म में रह ही नहीं पाएगा ना भैया, इतना ज्यादा रिएक्टिव, वो किसी न किसी के साथ रिएक्ट करता ही रहेगा, इसी वजह से वो भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। और यही रीजन है कि जो लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट है वो भी कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो किसी न किसी के साथ कंबाइन रहेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर लाइटर लेंथेनाइट्स आर, मतलब जो कुछ लेंथेनाइट्स जिनके मिनरल्स जो हैं, ठीक है, मिनरल्स क्या हो तो पता होगा कौन कौन से। देखो मोनोजाइट है, सेराइट्स है, एंड फॉर हैवियर लेंथेनाइट्स, हैवियर लेंथेनाइट के लिए क्या हो जाएगा, गैडोलाइट है और तुम्हारा जेनोनाइट है। ठीक है, ये दोनों क्या है, मतलब ये सब क्या है, उसके मिनरल्स है। मिनरल्स पता है ना क्या होता है, हाँ वही चीज, ठीक वही जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो लेंथेनाइट सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4F1 to 14 तक भराएगा। ठीक है, 5S2 में भराएगा, 5P6 में जाएगा, फिर 5D0 से 1 6S2, ये सीरीज। ठीक है, या तो इस सीरीज के, या तो ऐसे याद रखो ना, बस ये वाला याद रखो कि 4F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5D में तुम्हारा या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन। 6S पूरी तरीके से फील्ड होगा, क्योंकि सबसे पहले तो यही फील्ड होगा ना, है कि नहीं।
तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, लेंथेनाइड सीरीज का। ठीक है, 4f में f सबसे में कितने, या तो 1 से 14 तक भर सकते हैं, d वाले में या तो एक होगा या तो एक भी नहीं होगा, और 6s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज होगा यहाँ पे, देखो ये है, ये तुम्हारा है एलिमेंट जिनका एटॉमिक, ये एलिमेंट का नेम हो गया, सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर देखो ये है। ठीक है, और ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है और आयोनिक, ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा आयोनिक में जब उस कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जब वो +3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तब जब +3 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो देखो अब सबका कॉन्फ़िगरेशन को 4f5d1 4f36s2 ये सारे एलिमेंट के क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो सब में ये चीज़ है तुम्हारे पास, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये +3 में तुम्हारा एक रेगुलर ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन देखो जैसे 6s2 5d01 और 4f 1 से 14, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो देखो पहले दो तो 6s से निकल जाएगा, और अगर इसमें रहेगा तो एक यहां से निकल जाएगा, 3 निकल जाएंगे। अगर d वाले में नहीं रहेगा तब जाके f से निकलेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसके बाद f में सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसके। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ये चीज। और देखो सारे जितने भी एलिमेंट है सबका कॉन्फ़िगरेशन में f सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं जिसके f सबसेल में इलेक्ट्रॉन ना हो। क्यों, क्योंकि ये f ब्लॉक एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन f में एंटर करेगा ही करेगा। ठीक है, इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहां पे कुछ है उसके बारे में, इट इज टू बी नोटेड दैट फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इन द एटम्स इज नॉट अ रेगुलर। ठीक है, 4 मतलब कि जो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं वो रेगुलर ट्रेंड नहीं है उसका, क्योंकि जाहिर सी बात है ना यार, देखो ना, समझो ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन में तुम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो D में तुम्हारे 4f7 5d 2 होना चाहिए था, लेकिन 5d1 है। क्यों, क्योंकि अगर 5d2 हो जाता तो देखो, अगर जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 5d2, सॉरी 5d2 कराऊं, 5d1 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तुम्हारा गैडोलियम का, लेकिन अगर एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था 4f6 5d2 6s2, लेकिन देखो D ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देने की वजह से F सबसेल भी तुम्हारा क्या होगा, हाफ फिल्ड हो गया, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से बोला गया है कि F जो 4f में इलेक्ट्रॉन फील होगा वो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, वही ना लिखा हुआ है देखो, इज नॉट रेगुलर। ठीक है, अब 5d इलेक्ट्रॉन इन गैडोलियम, देखो गैडोलियम की बात कर रहा था जिसका एटॉमिक नंबर 64 था, जिसमें देखो होना चाहिए, मतलब कि है ये 4f7 5d1 6s2, लेकिन होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो वही चीज है तुम्हारे पास। ठीक है, दिस इज बिकॉज द 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स are at about the same potential energy and that the atoms have a tendency to retain stable half filled configuration। क्योंकि देखो 4f और 5d की बात किया जाए तो 4f 5d की लगभग पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी लगभग सेम है, मतलब 4f और तुम्हारा 4f का और 5d की एनर्जी क्या लगभग सेम है, तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्या गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या होता है कि हाफ, क्योंकि हाफ फील्ड में स्टेबल होता है, तो वो हाफ फील्ड तुम्हारा होता है ताकि वो क्या हो, स्टेबल हो तुम्हारा गैडोलियम। ठीक है, इसीलिए। ऑन द अदर हैंड द फीलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल इज रेगुलर इन ट्राई पॉजिटिव आयंस, लेकिन जब +3 में चला जाएगा तो वहां पर एक रेगुलर ट्रेंड रहेगा। देखो ये वाला, यहां पे देखो एक रेगुलर ट्रेंड है, पहले में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पूरा चल रहा है, एक रेगुलर ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, वो चीज है। उसके बाद देखो आफ्टर लूजिंग आउटर इलेक्ट्रॉन द एफ ऑर्बिटल श्रिंक इन साइज एंड बिकम मोर स्टेबल, और जब आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, जो +3 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था ना, अगर मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाते हैं तो जो एफ सबसेल का जो साइज है, मतलब सबसेल वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने का मतलब उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है,
जब उसका आयोनिक रेडियाई कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका वहां पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि जितने भी लेंथेनाइड सीरीज है +3 में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये चीज देखो जैसे वहां पे है ना पूरा वो चीज है। ठीक है, देख लो ये दिख रहा है ना, हाँ वो। अब देखो उसके बाद क्या बोला है, प्रोमीथियम इज द ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। प्रोमीथियम, PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रोमीथियम, हाँ प्राइम मिनिस्टर में समझ लेना। तो प्रोमीथियम एक ऐसा रेडियो, एक मतलब कि प्रोमीथियम एक सिंगल एक लौता रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लेंथेनाइड से, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लेंथेनाइड सीरीज में। देखो प्रोमीथियम इज द ओनली सिंथेटिक रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड। ठीक है, और भी लेंथेनाइड है एक्टिनाइड्स में सीरीज में हमारे, लेकिन लेंथेनाइड में सिर्फ प्रोमीथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है और सिंथेटिक है, मतलब बनाया गया है, उसे लैब में क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो बढ़िया। उसके बाद देखो एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। तो देखो एटॉमिक और आयोनिक साइज की बात किया जाए ना, तो जो एटॉमिक और आयोनिक साइज है तुम्हारा वो क्या करता है, डिक्रीज करेगा। कहां से कहां तक, ये लेंथनम का मतलब है सीरियम से लुटेटियम तक तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या काम करता है, एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं सीरियम से लेकर लुटेटियम तक, तो वहां पे एटॉमिक साइज क्या करता है, उसका डिक्रीज करता है। चाहे एटॉमिक साइज की बात करें चाहे आयोनिक साइज की बात करें, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कॉज रीजन क्या है, तो लेंथेनाइड सीरीज की वजह से होता है। देखो इन केस ऑफ लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 4f ऑर्बिटल्स, या मैं समझा दे रहा हूं फिर उसको रेड किया जाएगा। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि एटॉमिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 11th में पढ़े होगे, एक सिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, सिल्डिंग इफेक्ट बेसिकली होता क्या है इसमें ना, कि न्यूक्लियस जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इट रिड्यूस अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल सेल की वजह से। अब जैसे तुम सोचो ना कि अगर मैं, अब जैसे मान लो कि ठीक है, तुम अगर मान लो यहाँ पे, मैं मान रहा हूँ कि तुम लोग बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, अब बैठो, अगर मैं ऐसे बोला तो आवाज तुम्हारे पास बराबर पहुंचेगा, बहुत लाउडली पहुंचेगा। लेकिन अगर बीच में मैं एक वॉल खड़ा कर दूं, जैसे मान लो एक मैंने वॉल यहाँ ट्रांसपेरेंट वॉल यहाँ स्टैंड कर दिया, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, तो जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ से बोलूंगा तो ये जो आगे बैठा वाला इंसान रहेगा, जो बच्चा बैठा रहेगा, उसको तो सुनाई देगा, उसके पीछे वाले को थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा। क्या बिल्कुल लास्ट वाले को सुनाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बीच में मैंने एक वॉल तैयार किया ट्रांसपेरेंट वाला, वो मेरे साउंड को क्या कर रहा है, रोक रहा है, सिल्ड कर रहा है कि नहीं। तो वही चीज होता है स्क्रीनिंग या सिल्डिंग इफेक्ट में। और इसमें ये सिल्डिंग इफेक्ट जो होता है या जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये ऑर्बिटल का होता है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन होता है? एस सबसेल, फिर पी सबसेल, फिर डी सबसेल, फिर एफ सबसेल। मतलब डी एफ का होना ना होना बराबर है, उनकी सिल्डिंग पावर बहुत पुअर है। ठीक है, वो मतलब सिल्ड की तरह काम ही नहीं करते, उनका होना, जैसे अब तुम सोचो ना कि अब जैसे मैंने अभी ग्लास लगाया था, ठीक है, वॉल तैयार किया, अगर मैं वो जो ग्लास था उसकी जगह अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे कोई भी तुम्हारा मान लो कि पेपर का वॉल क्रिएट कर दूं मैं, ठीक है, पेपर वॉल कर दूं, या फिर मान लो कोई मैं कर्टन लगा दूं यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूंगा तो देखो वो सिल्ड की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज होता है कि एफ सबसेल की सिल्डिंग पावर बहुत पुअर होती है। ठीक है, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि होता क्या है कि सबसे पहले 4f आता है, फिर 5d आता है, फिर 6s आता है। तो अब देखो 4f क्या होगा कि 4f की सिल्डिंग पावर तो पुअर है, तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है ये तो रोकेगा ही नहीं ना, ये दोनों रोकेंगे नहीं, जाके सीधे इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा तो एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी वजह से 4f की सिल्डिंग पावर पुअर होने की वजह से जो लेंथेनाइड सीरीज का एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई दोनों को दोनों डिक्रीज कर जाते हैं, यही रीजन है सिर्फ। ठीक है, अच्छा सिर्फ यहीं पे नहीं होता, ये एक्टिनाइड सीरीज में भी होता है, क्योंकि वहां पे भी तो भैया वही कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना, है कि नहीं, इसलिए। तो देखो वही लिखा हुआ है, इन केस ऑफ लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द 4f ऑर्बिटल्स सिंस द शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल इज मच लेस देन s। ठीक है, s से बहुत कम है। ठीक है, s एंड p ऑर्बिटल्स इवन लेस देन दैट ऑफ d ऑर्बिटल्स, क्योंकि d ऑर्बिटल्स भी मैंने बताया कि कमी होता है। देयरफॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 एट ईच स्टेप। अब जाहिर सी बात है, अब सोचो ये नहीं रोकेगा,
जब ये शील्ड की तरह काम ही नहीं करेगा तो ये सीधा अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। अब ये भी शील्ड की तरह काम नहीं करेगा तो सबसे ज्यादा सीधे कहां लगाएगा, यहां पे लगाएगा कि नहीं। तो अब जाहिर सी बात इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को उसको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तो जाहिर वो पूरा का पूरा फोर्स जाके कहां लगेगा, आउटर वाले पे ही तो लगेगा ना। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, ऑफ तो क्या मैंने बोला, इवन लेस देन दैट ऑफ डी ऑर्बिटल, देयरफॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 एट ईच स्टेप। हर पॉइंट पे क्या करेगा, वो बढ़ता चला जाएगा। हेंस द साइज ऑफ एंटायर एट सबसेल रिड्यूसेस। ठीक है, जो साइज है वो पूरे सबसेल का वो क्या करता है, कम हो जाता है दाएं से, है कि नहीं। तो यही चीज है तुम्हारे एटॉमिक और आयोनिक रेडियस में, क्लियर है। ठीक है, अच्छा याद रखना कई बार तुमसे पूछ देते बताओ ठीक है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे हम लोग कि द एबनॉर्मली डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनाइट सीरीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सीधे, कुछ और सोचना ही नहीं है, बुद्धि लगाओ भी मत अभी, सीधे याद। अभी जितनी चीजें जैसे, क्योंकि देखो ये थ्योरी वाला पोर्शन है, चैप्टर थ्योरी वाला है, तो इसलिए जितनी चीजें हो सकती उतनी चीजें हम याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, मैं सारी चीजें बताऊंगा। अभी जब हम लोग लाइव सेशन में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे भी मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो सब मैं बताऊंगा तुम लोग को, तो उतना परेशान मत हो। ठीक है, क्योंकि देखो 5 दिन का समय, 5 दिन बहुत होता है पढ़ने के लिए। अगर मतलब नहीं भी पढ़े तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं बता दूंगा, उसको पढ़ लेना, ना पास हो जाए तो फिर कहना तुम, इसकी गारंटी मेरी है कि 5 दिन में मैं बता दूंगा तुम्हें कि क्या पढ़ना है, तुम बस वही चीज पढ़ के जाना, ना पास हो गए तो फिर कहना तुम। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक कमजोर है तो भी पे तुम ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन करके आओगे, मान लो कन्वर्जन नहीं करोगे, लेकिन मैं ऐसा बता दूंगा कि तुम ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी करके आओगे और मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम पास तो हो जाओगे। पास होने में तो देखो कोई दाग नहीं है, तुम्हारा पास होना तय है, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ना होगा तुम्हें। क्योंकि देखो ये 5 दिन में कोई मजाक नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि यहां 5 दिन मजाक किए ना तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो उससे कोई लापरवाही नहीं। ठीक है, तो फिलहाल में अभी जो पढ़ा रहे वो पढ़ लेते हैं, लेकिन डरने वाली देखो कोई बात है नहीं। अगर मान लो तुम बहुत अगर पढ़े हो रहे, ठीक है, अगर साल भर में थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तब तो और अच्छी बात है यार, तब तो अच्छा खासा नंबर स्कोर कर जाओगे तुम। जो चीजें मैं बता दूंगा, जिस पैटर्न में मैं बता दूंगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ो ना, तुम अगर पढ़े हो साल भर, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हो, अगर तुम साल भर अगर 20% भी अगर तुम पढ़े हो, मैं लिख के दे रहा हूं बच्चा कि मैं जैसा बताऊंगा अगर वैसा पढ़ लिए तुम ना, तो तुम्हारा न निकल तुम्हारा समझ लो कि 40 नंबर तो क्रॉस कर जाएगा। थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल तो भैया तुम्हारे स्कूल के हाथ में है। थ्योरी की मैं बात करो 40-45 आराम से क्रॉस कर जाओगे, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो। अगर देखो नहीं पढ़े हो तो फिर मैं पास कराने के लिए बता सकता हूं कि हाँ पास तो हो जाओगे, इसमें कोई दाग नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो वो तो अभी हम लोग देख लिया जाएगा। फिलहाल में फिर उससे वापस यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो हाँ, अब उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या होता है। ठीक है, जिसमें देखो सबसे पहले है हमारे पास, किस कलर से किया जाए, चलो हरियाली लाते हैं क्लास में। ठीक है, तो पहला है इंक्रीज इन कोवैलेंट कैरेक्टर। जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंथेनाइट एलिमेंट के कंपाउंड है उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, जो कि फजान रूल को फॉलो करता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तुम सोचो ना कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है कि नहीं, है ना। तो अब देखो होगा क्या कि जब एफ सबसेल, तुम सोचो बस समझाना कि मान लो कि ये एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, ये सामने किसी भी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ये नॉन मेटल और ये एफ ब्लॉक का मेटल। अब देखो एफ ब्लॉक का मेटल है, तो जब एफ सबसेल शील्ड की तरह काम नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये करेगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे तो उसको खींच के बीच में ला देगा, वो नहीं खींचेगा, मतलब ये खींच लेगा। ये जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है जो अभी ट्रांसफर होने वाला था पूरा, मतलब इसके पास जो जाने वाला था, क्योंकि देखो आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर आयोनिक बॉन्ड बनना होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसके पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा, M प्लस और N माइनस के बीच की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बन के आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन जब यहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन पूरा यहां पे जा रहा था, अब ये करेगा क्या, इसको खींच के बीच में थोड़ा सा ला देगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जब बीच में खींचेगा तो धीरे धीरे सेंटर की तरफ आएगा।
और सेंटर की तरफ आने का मतलब वहां पे शेयरिंग का कंडीशन बनेगा। देखो शेयर होगा नहीं, लेकिन कंडीशन वैसा बनेगा, तो शेयरिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक कोवैलेंट करेक्टर हो जाएगा, कंडीशन एराइज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वो फजान रूल का वही का नाम था। फजान रूल देखो उतना डिटेल अभी नहीं जाना है, बट फजान बस समझ लो कि अगर लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोवैलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है, ये चीज। उसका सिमिलर साइज एंड चार्जेस, अब जाहिर सी बात है ना, साइज भी तो लगभग बराबर ही हो जाता है, ठीक है, सिंस ऑल द लेंथोनाइट्स आयंस आर ऑफ अबाउट द सेम साइज, सारे लेंथोनाइट्स का जो साइज है लगभग सेम होता है, और कैरी द सेम चार्ज ड्यू टू लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और सेम चार्ज देखो +3 वाला मैंने बताया ना, +3 के फॉर्म में ज्यादातर एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वेरिएबल, लेकिन +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही +3 के चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। देयर प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, और लगभग प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, साइज बराबर हो गया, चार्जेस सेम है, तो उसका हाइड्रोक्साइड हो गया, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी जो भी, वो भी तो लगभग सेम ही हो जाएगा ना, है कि नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनको दो लेंथोनाइट के कंपाउंड को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो दिस मेक्स सेपरेशन ऑफ लेंथोनाइट्स फ्रॉम वन अनदर इज वेरी डिफिकल्ट, इसी वजह से आसानी से, अब जाहिर बराबर साइज हो गया, सब कुछ लगभग सिमिलर हो गया, तो उसको सेपरेट करेंगे कैसे, लगभग एक तरीके से देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वाला कंडीशन है, ठीक है, तो वो चीज है। तो लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर साइज भी हो जाता है और चार्जेस भी हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथोनाइट्स, ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर में देखो क्या है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो यार साइड लिख दिया जा रहा है, ये क्या होगा, राइट होगा, साइट नहीं होगा, राइट, RIGHT, राइट, ठीक है, स्पेलिंग मत देख लेना मेरा, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग पे वो करना, मैं इंग्लिश स्पेलिंग पे वो नहीं कर रहा हूँ PhD, ठीक है। तो जब हम बेसिक हाइड्रोक्साइड के नेचर की बात कर रहा हूं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे लेंथोनाइट सीरीज ऑफ हाइड्रोक्साइड में, तो जो बेसिक कैरेक्टर है हाइड्रोक्साइड का, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो डिक्रीज करने लगेगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, ठीक है, ये चीज। उसके बाद एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, तो वही केस हो गया, लगभग बराबर ही होता है, अभी पीछे वाला ही कंडीशन, ये वाला देखो एटॉमिक आयोनिक रेडियाई, तो वही है, लगभग बराबर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथोनाइट सीरीज और एक्टिनाइट दोनों एक ही जगह पे मैं कर दिया हूं, ठीक है, सारे एलिमेंट का लेंथोनाइट सीरीज है ये सब, ठीक है, ये लेंथोनाइट का है, ये एक्टिनाइट का है, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक इसमें, और इसमें थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, ठीक है। तो अब इसमें देखो जनरली अगर देखो तो लगभग एलिमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चा मेरे भाई, तो लगभग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन देखो +3 तो सभी शो कर रहा है ना, है कि नहीं, लगभग सारे एलिमेंट +3 शो कर रहे हैं। अब सारे एलिमेंट +3 शो कर रहे तो हम बोल सकते हैं ना कि मतलब कि लेंथोनाइट सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसको याद देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +3 है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होता है, ठीक है, चाहे वो लेंथोनाइट की बात करें चाहे एक्टिनाइट की बात करें। उसके अलावा भी देखो +2 +4 शो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जितने भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सब के सब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उस फॉर्म में, जैसे मान लो यहां पे देखो ये सब है ना, तुम्हारा ये हो गया, ये सब जितने भी है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहां पे हो गया, यहां हो गया, ये सब जितने भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब अगर तुम्हारा जैसे मान लो कि बोल दिया कि +3 और +4 कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो +4 वाला ब्रैकेट में, +3 वाला नहीं, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसमें अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसी तरह देखो एक्टिनाइट वाले में लगभग सारे एलिमेंट देखो मेरे भैया +3 शो कर रहे हैं ना, ठीक है। इसमें से देखो कुछ एलिमेंट है जो कि +3 में अनस्टेबल है कि नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, कुछ एलिमेंट देखो +3 के फॉर्म में स्टेबल है, कुछ एलिमेंट थोरियम और ये नहीं शो कर रहे हैं +3, लेकिन लगभग देखो तो शो तो कर ही रहे हैं, तो इसी वजह से इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। और यहाँ पे भी वही केस है कि जो ब्रैकेट में रहेगा उसका ऑक्सीडेशन वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्या होगा, अनस्टेबल। समझ में आ गया ना। बस तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद यही रखना है कि जो क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट आइदर डी ब्लॉक एलिमेंट, कि एफ या डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो क्या होता है, +3 होता है, सीधे कुछ नहीं सोचना। हाँ कुछ है चीजें जो सोचने लायक, तो ये है देखो,
पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इन ब्रैकेट आर अनस्टेबल स्टेट। जो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद देखो लिखा हुआ है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, बड़ा दिक्कत है, स्टेट है स्टेल नहीं, एंड स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज +3, ठीक है, ऑफ लेंथेनाइड इज +3 विथ +2 एंड +4। मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और +2 +4 भी कई सारे शो करते हैं, लेकिन वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, +2 +4 होते हैं कई सारे एलिमेंट का, लेकिन वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं +3 में ही स्टेबल के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला है ऑल द लेंथेनाइड्स अटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, किसको कुछ छोड़कर, इसको और इसको, देखो इन दोनों में क्या +3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो किसको इसको छोड़कर तुम्हारा +3 ओनली सीरियम एंड प्रेसरोडीमियम एंड टर्बियम एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ठीक है। ये सब क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और यूटेटियम और इब्रियम क्या इसमें एग्जिस्ट करेगा तुम्हारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो ये कहाँ आगे बढ़ जा रहे हैं यार, कहाँ गया, ठीक है, अच्छा पूरा वैसे दिखा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया, सही है सही है सही है सही, ठीक है, चलो सही, ठीक है, तो ये चीज है। अब द ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4 ऑकर पर्टिकुलरली व्हेन दे लेड टू +2 +4 एक कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, कब, जब तुम्हारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे Ce+4 में रहेगा, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तब हाफ फील्ड रहेगा F सबसेल, तब जाके तुम्हारा ये +2 और +4 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कंप्लीट फील्ड रहेगा F ऑर्बिटल, तब ये Y भी +2 में एग्जिस्ट करेगा तुम्हारा, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये जब +2 +4 के लिए कंडीशन है तुम्हारे पास, ठीक है। देयरफॉर इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई एलिमेंट अपने हायर का मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। तुम सोचो ना, अगर कोई एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मान लो मैं अगर मैग्नीज की बात करता हूं तो ये +7 में, ये हायर है। अब देखो इसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है ना, ये Mn+6 जा सकता है, +4 जा सकता है, +3 जा सकता है, लेकिन क्या ये Mn+7 से Mn+8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो मतलब सिर्फ रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं हम लोग। तो इसी वजह से अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और लोअर वाले में है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। देखो लोअर स्टेट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो लोअर में रहेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है, पक्का, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बस ठीक है, जो बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस नॉर्मली याद रखना। ये लेंथेनॉइड सीरीज के पूरे एलिमेंट आएंगे इसमें, ठीक है, पूरे के पूरे। अगर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बंद करेंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, लेंथेनॉइड ऑक्साइड। देखो क्योंकि हमें पता है कि जितने भी लेंथेनाइड सीरीज उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3 होता है ना, कितना होता है, +3। तो अब Ln के ऊपर +3, ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही तो बनेगा ना, Ln2O3, ठीक है, वो चीज। सल्फर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो सल्फाइड बनेगा, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में नाइट्राइड बन जाएगा, हेलोजन से कराएंगे तो LnX3 ट्राईहेलाइड बन जाएगा, वाटर से कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक नेचर होता है वो डिक्रीज करेगा जब कहां से कहां भागेंगे, सीरियम से लुटेटियम तक। देखिए है ना, भी तो बताया था, कहां बताया था, देखो ये है ना, as we move from left to right basic character of hydroxide of lanthanide decreases। सीरियम से जब ल्यूटेटियम की तरफ भागेंगे तो क्या होगा, यही होगा कि उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जब कार्बन से कराएंगे तो क्या बनाएगा, कार्बाइड बना देगा, LnC2, ठीक है। तो देखो अब मैंने बताया कि जब सीरियम से ल्यूटेटियम तक की तरफ भागेंगे तो उसका हाइड्रोक्साइड का नेचर डिक्रीज करेगा, बेसिक नेचर। तो लैंथनम हाइड्रोक्साइड, या बोल सकते हैं क्योंकि लैंथनम तो डी में चला जाएगा, सीरियम ट्राई हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा और लुटेटियम का सबसे कम, क्योंकि सीरियम से लुटेटियम की तरफ भागेंगे ना तो सीरियम सबसे आगे पड़ जाएगा, तो उसकी हाइड्रोक्साइड की बेसिक नेचर सबसे ज्यादा और लुटेटियम की सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और जितने भी लैंथेनाइड के कार्बाइड बनेंगे, ठीक है, लैंथेनाइड फ्रॉम Mc2 टाइप कार्बाइड, जो लैंथेनाइड है
टू टाइप कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्काइन। अगर हम किसी भी लैंथेनाइड कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, बस याद रखना कि क्या बन रहा है। ठीक है, बहुत कुछ है उसमें, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये हाइड्रोक्साइड वाला नेचर जो है वो उसको पता रखना। ठीक है, उसमें को भूल मत जाना भैया। एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड, देखो कुछ एप्लीकेशन है तुम्हारे पास, कुछ यूजेस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यूजेस है और कुछ है नहीं। ठीक है, चलो देखो, तो पढ़ ही लोगों को दिक्कत। देखो, लैंथेनाइड्स कंपाउंड्स लाइक सीरियम मोलिबेट, सीरियम टंजस्टेट आर यूज्ड एज अ पेंट एंड डाई। इन सबको कहाँ, सीरियम मोलिबेट को ये सबको कहाँ यूज करते हैं, डाई में यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, सीरियम के सॉल्ट को यूज किया जाता है। मिस मेटल इज पायरोफेरिक एंड इज यूज्ड इन सिगरेट एंड गैस लाइटर। ठीक है, जो मिस मेटल पायरोफेरिक होता है उसको कहाँ यूज करते हैं, सिगरेट और गैस लाइटर में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनाइड्स इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय। ठीक है, स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। ठीक है, सबसे अच्छा यूज कहाँ होता है उसको, एलॉय फॉर्मेशन में। एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, उसको सबसे बढ़िया काम करता है। ठीक है, फिर जितने भी मिस एलिमेंट होते हैं, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय प्रोड्यूस करते हैं, मिस एलिमेंट जितने भी होते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइड्स आर एम्प्लॉयड कैटिस इन पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये कुछ तुम्हारे पास है, ऑक्साइड रिड्यूस एज फॉस्फेट इन टेलीविजन स्क्रीन्स। ठीक है, सम इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड सिमिलर फ्लोरोसेंसिंग सरफेस। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है ना, एक कोटिंग किया जाता है जिससे अगर कोई भी चीज जाकर टकराता है तो वहां पे स्पॉटिंग मतलब लाइट प्रोड्यूस होता है, बहुत कम समय के लिए लेकिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो चीजें, तो देखो ये तुम्हारा क्या है, यूजेस हो गया। क्या हो गया, यूजेस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लैंथेनाइड्स जो है वो खत्म। इतना ही था देखो लैंथेनाइड्स में, ये लैंथेनाइड्स का सेवा समाप्त हो गया, है कि नहीं। तो लैंथेनाइड में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी चीजें थ्योरी पोर्शन थे वो सबको आसानी से देखो पढ़ लो। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे अब नेक्स्ट लेक्चर क्या रहेगा हम लोग का, एफ ब्लॉक का एक्टिनाइड सीरीज रहेगा। क्या रहेगा, एफ ब्लॉक का एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़िया, चलो बहुत सही। तो आज का सेवा समाप्त। ठीक है, अब हम लोग एफ ब्लॉक वाले में मिलेंगे, उसके एक्टिनाइड सीरीज में। ठीक है।